एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये, हमले में 2 तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जो कि हम बता भी रहे हैं। AK-47 और AK-56 का यहां पर इस्तेमाल किया गया। किश्तवाड़ से आतंकियों ने घुसपैठ की थी। M4 अमेरिकन असॉल्ट राइफल का भी इसमें इस्तेमाल हुआ। पहलगाम में आखिर आए कहां से, रूट कहां था उनका, आतंकियों का कहां से आए? बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ से घुसते हैं, कोकरनाग का रास्ता पकड़ते हैं, उसके बाद बैसरन जो घाटी है, जहां पर तमाम टूरिस्ट वहां पर थे, जो अक्सर यहां पर गर्मियों के दिनों में अगर आप जाएंगे तो पहलगाम का जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत इलाका है। यहां पर सैलानी आते हैं, आसपास घास का मैदान, देवदार के बड़े बड़े पेड़ है, बहुत ही सुंदर नजारा होता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसी घटना घटेगी। अब सबसे बड़ा सवाल खाली यही है, आतंकी यहां पर आए, मारा और फिर चले भी गए। 2000 की संख्या में टूरिस्ट वहां पर, सुरक्षा बल कहां, लोकल पुलिस कहां? क्योंकि जब वहां पर फौज पहुंचती है तो लोग डरे रहते हैं, उनको बस भरोसा नहीं होता, क्योंकि जो आतंकी आए थे वो भी सेना की वर्दी में थे। खालिद, सेना की वर्दी में थे और जब उन्होंने इंडियन आर्मी को देखा तो कहीं ना कहीं वो उनसे भी घबरा गए। उन्हें लगा कि ये भी शायद उन्हीं में से है, लेकिन फिर उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि हम भारतीय सेना के फौजी हैं और उनको वहाँ से रेस्क्यू किया। लेकिन जो रूट आप बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये रूट जो है छात्रू जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी उपस्थित इस वक्त जो है मौजूदगी है टेररिस्ट की, खासकर लश्कर और जैश के। और छात्रू कनेक्ट होता है कोकरनाग गडोल एरिया। अगर हम याद करें तो पिछले साल वहाँ पर कई दिनों तक, 8 दिनों तक एक एनकाउंटर चला था, जहां एक सेना के कमांडर की मौत हुई थी और एक SDPO जो है उसकी भी मौत हुई थी और वहां पर एक आतंकी को ढेर किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, गडोल और किश्तवाड़ जो है, उसके बाद कोकरनाग और कोकरनाग पीर पंचाल रेंज मिलते हुआ ये पहलगाम पहुंचता है, पहलगाम बाईसरन पहुंचता है। और साथ ही फिर अगर हम आगे चले तो ये गांदरबल से भी जुड़ता है। तो ये पीर पंचाल की चोटियां बिल्कुल जुड़ी हुई है। यही रूट जो है अपनाया है इन्होंने, क्योंकि पुंछ राजौरी से इन्फिल्ट्रेट करके ये पीर पंचाल के रास्ते से किश्तवाड़ छात्रू पहुंचे और छात्रू से फिर होते हुए ये। इस बीच बड़ी खबर आ रही है खालिद, पूर्व DGP SP वैद्य का बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम में इजराइल जैसा हमला किया गया है और भारत को आतंकी हमले का करारा जवाब देना चाहिए। SP वैद्य का यह कहना है कि भारत में इजराइल जैसा यह अटैक किया गया है, टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, लिहाजा भारत इजराइल जैसा ही एक्शन ले। ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। बड़ी बात कही है यहाँ पर पूर्व DGP ने कि बिल्कुल इजराइल में जैसा हमास ने अटैक किया था वैसा ही अटैक यहाँ पर पहलगाम में किया गया है। और बड़ी साजिश हालांकि यहाँ पर नाकाम हुई है। बारामूला में घुसपैठ की बड़ी साजिश आतंकियों के द्वारा की जा रही थी। 2 से 3 की संख्या में आतंकी थे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे LOC पर। दरअसल इन दिनों आतंकी गतिविधियां तेज है, लेकिन जवानों की फायरिंग के बाद इन आतंकियों को वापस भागना पड़ा है। इस बड़ी खबर पर रजत हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, फिर से एक बार घुसपैठ की कोशिश और उधर खबर यह आई थी कि LOC पर सीज फायर वायलेशन भी पाकिस्तान की ओर से किया गया, यानी पूरी तरह से क्रोनोलॉजी क्लियर है और घुसपैठ की कोशिश और हमलों की साजिश अभी रची गई है और ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, सतर्कता इसीलिए बढ़ती गई है क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पुंछ जिले में लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि सीज फायर वायलेशन कर इन्फिल्ट्रेट करवाया जाए आतंकियों को, और उसी तरह की कोशिश बारामूला के उड़ी सेक्टर में की गई, जहां से लेकर 2 से लेकर 3 आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई। हालांकि मुठभेड़ जारी है, उम्मीद है कि उन आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया जाएगा। बट जिस तरह से डॉक्टर SP वैद्य ने भी यहाँ पर जिक्र किया, पूर्व DGP हैं जम्मू कश्मीर के, और उनके ऊपर भी एक आतंकी हमला जो है कश्मीर घाटी में हो चुका है। ऐसे में कई बार वो जिक्र कर चुके हैं कि कश्मीर में कुछ ओवर
ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो है वो लगातार आतंकियों की मदद करते हैं और इस हमले की भी प्रॉपर रेकी कर क्योंकि इसमें एक नेवी के ऑफिसर थे, एक आईबी के ऑफिसर थे, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लिस्ट जो है वो आतंकियों तक पहुंची होगी। इतने सीनियर ऑफिशियल्स और इस तरह के जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, फॉरेनर्स यहां पर मौजूद हैं, उसी इलाके को यहां चुना गया, तो साफ तौर पर कई सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं। और ऐसे में इन सबके बीच हमारे साथ खालिद भी बने हुए हैं, टीम वहां पहुंचने वाली है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा है सीज फायर। पहलगाम अटैक के बाद कायराना हरकत, पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। जवानों ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की ओर से जब भी भारत में इस तरह का कोई अटैक होता है, सीज फायर वायलेशन किया जाता है, तो ऐसे में एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें अगर जोड़ करके देखा जाए, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर का बयान, उसके बाद एक घुसपैठ की कोशिश, और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम अटैक के बाद घुसपैठ की कोशिश हुई है और सीज फायर वायलेशन भी पुंछ में हुआ है। जी मीडिया संवाददाता जुनैद हमारे साथ बने हुए हैं। जुनैद, पहलगाम से क्या जानकारी मिल रही है वहां पर और किस तरह की अब वहां पर अलर्टनेस देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ और लगातार हम पल पल की खबर जो अपने दर्शकों को जो है वो पहुंचा रहे हैं। यह पहलगाम का रोड है और लगातार यहाँ पे हमें सिक्योरिटी जो है काफी बंदोबस्त यहाँ पे सिक्योरिटी का है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो कल नरसंहार हुआ और जिसमें जो है हमारे जो पर्यटक हैं उनकी कैजुअलिटी हुई, आतंकियों ने जो है अंधाधुंध गोलीबारी जो है उनपे की और इन आतंकियों ने जो है इन आतंकियों ने जो है लगातार जो है नरसंहार किया और इसके बाद ही जो है संयुक्त ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होता है, जिसमें सेना, सुरक्षा बल और इंडियन आर्मी की टुकड़ियां जो है इसमें भाग लेते हैं और इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डर में लेते हैं। मगर जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, क्योंकि कल जो है चॉपर से भी नजर रखी गई है और जिस तरीके से ड्रोन्स का भी यूज हुआ है। बिल्कुल, जो मुश्किल हालात हैं उस इलाके के, उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है। देखिए, पुंछ की खबर हमने आपको बताई, जहां पर एलओसी का वायलेशन किया गया, सीज फायर का। अब ये देखिए, पूरी सेक्टर में भी सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसके बाद मुठभेड़ वहां पर शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खालिद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है बारामूला में। देखिए, ये पुंछ जो है बारामूला का उड़ी सेक्टर का टोल नाला है, जहां पर ये सतर्क जवानों ने एक घुसपैठ की कोशिश को रोक दिया और वहां 2 से 3 आतंकियों की खबर थी जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से अभी जो खबर आ रही है कि 2 टेररिस्ट को जो है मार गिराया गया है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और उनको जो है वहां पर मार गिराया गया है। अभी भी ऑपरेशन जो चल रहा है, एनकाउंटर शुरू हुआ था इस इन्फिल्ट्रेशन के बाद, जब उनको चैलेंज किया गया, जैसे ही वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको चैलेंज किया गया और उस चैलेंज के साथ ही जो है फिर गन फाइट शुरू हुई। उस गन फाइट में 2 को मार गिराने की खबर आई है और उसके बाद 1 की उपस्थिति वहां पर और हो सकती है, जिसके लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। काफी टेरेन जो है पहाड़ी इलाका है, ये शमशावारी रेंज जिसे कहते हैं, जहां पर ये उड़ी नाले में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई थी और कोशिश थी कि जो खालिद हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, पुलिस कंट्रोल रूम में वो श्रद्धांजलि देंगे। मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं, अनंतनाग अस्पताल में घायलों से मिलेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि कल रात को ही पहुंच चुके हैं अनंतनाग, और जो खबरें सामने आ रही है मृतकों के परिवार वालों से, आज वो मुलाकात भी करने वाले हैं।